विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 4 इक्वेशन है, इसमें से पूछा गया है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए, अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर x की पावर 2 है, फिर -3 इंटू एक्स रेज्ड पावर हाफ प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी हाईएस्ट पावर तो 2 है और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है उसका कोफिशिएंट भी नॉन ज़ीरो है, लेकिन साथ में यहाँ पर जो पावर है वो फ्रैक्शन में है और कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये वाला जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये पार्ट क्लियर है। अब इसके साथ साथ ये वाली इक्वेशन को हम देख लेते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पर तो हाईएस्ट पावर 2 दे रखी है, इसका जो कोफिशिएंट है वो भी नॉन ज़ीरो है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक हो सकती है? अगर आपके पास कभी भी डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा हो या कोई भी ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा हो तो पहले आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, फिर उसके बाद आप जज करोगे कि ये क्वाड्रेटिक होगी कि नहीं होगी। जैसे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये x/1 रहेगा, इसको अगर हम देखें तो ये आ जाएगा x², यहाँ से x इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया x², विच इज़ x² प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू x² कितना हो जाएगा x³ और ये आ जाएगा x³ माइनस x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ये इक्वेशन एक्चुअली में क्यूबिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक थी ही नहीं। इतना क्लियर है? तो ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी नहीं। अब इसको भी अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x² और ये आ जाएगा x⁴ प्लस 1 इज इक्वल टू 5 एंड दिस वन इज x⁴ प्लस 1 इज इक्वल टू 5x² विच इज़ x⁴ प्लस 1 माइनस 5x² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी दे रखी है, 4 है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, तो ये भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। अब इसके बाद लास्ट वाली इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस का 5x इज इक्वल टू x² प्लस 1 माइनस का 2x। इस पूरे पार्ट को इस तरफ ले आते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2x² माइनस 5x माइनस का x² माइनस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब 2x² माइनस x² कितना आ जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 2x कितना रहेगा, माइनस का 3x और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हाईएस्ट पावर 2 है और साथ में जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है उसका कोफिशिएंट भी नॉन ज़ीरो है विच इज़ 1, और यहाँ पर बाकी की जितनी भी पावर्स हैं उसमें कोई फ्रैक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा आंसर।